हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। जो कि देखिए हमारे फोर्थ शिफ्ट का हमारा देखिए क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करेगा कि सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसका मतलब 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, और उसमें कोई एक आंसर हमारा राइट है, कोई एक सेंटेंस, और बाकी 3 सेंटेंस हमारे क्या है रॉन्ग है। ठीक, अगर देखिए इसमें ध्यान से अगर देखेंगे ना तो ये भी सेंटेंस हमारा अगेन आर्टिकल पर ही बेस्ड है। हम सबको पता है किसी भी शब्द का उच्चारण, हम सबको पता है किसी भी शब्द का उच्चारण अगर आ से आहा के बीच में आता है तो हम क्या लगाते हैं, उसके पहले हम लगाते हैं एन, और किसी भी शब्द का उच्चारण अगर का से ज्ञा के बीच में आता है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ये हमारा क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हम सबको पता है। ठीक, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पहला ही हमारा ऑप्शन क्या करें, क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेंटेंस नंबर 1 है, इट इज़ अ ओल्ड यूनिफॉर्म। ओल्ड का साउंड अ से निकल के आता है, इसलिए इसके पहले ए नहीं लगाएंगे, एन लगाना चाहिए, इसलिए पहले ये रॉन्ग हो गया। फिर देखिए ओल्ड यूनिफॉर्म बी में क्या कह रहा है, ओल्ड यूनिफॉर्म क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, और सिंगुलर कॉमन नाउन हमेशा क्या आता है, आर्टिकल ए या एन के साथ आता है, तो यहाँ आर्टिकल लगाया ही नहीं गया है। इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ आर्टिकल की जरूरत थी और यहाँ विदाउट आर्टिकल आया है। सिंगुलर कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल आता ही नहीं है ना, इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सी में देखिए आया है इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म। अब देखिए वैसे यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले क्या होता है, जनरली हम ए एन करते हैं, बट द भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें डेफिनेट के सेंस में करना है तब। लेकिन यहाँ डेफिनेट है ही नहीं। डेफिनेट मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको पहले से कोई नॉलेज होता है तो उसके पहले हम द लगाते हैं। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए द का यूज़ नहीं भी समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या क्या, मेमोरेबल थिंग, तो थिंग कितनी है, एक ही है, तो मेमोरेबल थिंग भी एक क्या हमारा कॉमन नाउन है। यहाँ पर भी क्या चाहिए था, आर्टिकल की ज़रूरत थी, यहाँ नहीं। जैसे देखिए यहाँ लगा है अमेमोरेबल थिंग, यहाँ पर भी है अमेमोरेबल थिंग। देखिए इसमें भी ए आ का यूज़ किया गया, लेकिन यहाँ आर्टिकल मिसिंग, तो यहाँ पर भी एक गलती, मतलब दो गलतियाँ हैं। एक तो दा भी नहीं होना चाहिए था और दूसरा यहाँ आर्टिकल ए होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन सी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा क्या, डी। अब देखिए ओल्ड का साउंड अ से निकल के आता है तो एन भी लगाया गया है। फिर क्या है, मेमोरेबल का साउंड मा से निकल के आता है, हमें सिंगुलर कॉमन नाउन है तो ए भी लगाया गया है। इसका नो डाउट हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम टिक कर देंगे। देखेंगे ऑप्शन किस में है, देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा।